ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है और कई लोग पूछते भी हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, आत्मा का क्या होता है, वह कहाँ जाती है, कहाँ रहती है। ऐसे संकल्प उनके अंदर चलते रहते हैं, ऐसे सवाल उनके मन में उठते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और इसी को अच्छे से समझेंगे। देखिए, मृत्यु होने के बाद जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर उसको दूसरा जन्म लेना होता है और जहाँ उसको जन्म लेना है वो वहाँ चली जाती है, उस गर्भ में चली जाती है। मृत्यु कैसे भी हो, कैसे भी शरीर छोड़े, चाहे वो आत्महत्या हो, अपने आप शरीर छूटे, किसी घटनावश शरीर छूटे, लेकिन आत्मा सीधा दूसरा जन्म लेने के लिए चली जाती है। वो कहीं भटकती नहीं है। लोग ये भी बोलते रहते हैं कि उनकी आत्मा हमें दिखती है, भटक रही होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा कभी भटकती नहीं है। हाँ, यदि उसका कोई कार्मिक अकाउंट बाकी है तो वो किसी और के शरीर का सहारा ले सकती है। थोड़े बहुत कार्मिक अकाउंट के लिए वो दूसरे शरीर का सहारा ले सकती है। इसके अलावा आत्मा कहीं भी नहीं भटकती। वह दूसरी जगह चली जाती है, वह दूसरी जगह चली जाती है, दूसरे गर्भ में चली जाती है। वह दूसरे गर्भ में अपने कर्मों के हिसाब से चली जाती है। और यही प्रकृति का नियम है, यही ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का नियम है। किस आत्मा का कहाँ पार्ट है, कहाँ उसको जाना है, कहाँ पार्ट बजाना है, कौन सा शरीर धारण करना है, किस परिवार में जाना है, ये तो सब पहले से ही तय होता है। ये पहले से ही निश्चित है। यह जन्म से पहले ही तय हो जाता है, जबकि मृत्यु भी जन्म से पहले ही तय होती है। और हमारे कर्मों के अनुसार हमें संबंधी भी मिलते हैं। मतलब सब कुछ हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। देखिए, जिसकी जब मृत्यु होनी है, जब जिसका समय आ गया है, उसे जाना ही है। चाहे वो कहीं भी हो, कैसा भी हो, किसी भी जगह हो, उसकी मृत्यु निश्चित है। एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता है। जिसका जब समय है, जाने का समय आ गया है, वो ठीक उसी समय पर चला जाएगा। समय का किसी को पता नहीं है कि हमें कब जाना है, हमारा शरीर कब छूटेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप ये पता नहीं कर सकते कि आपकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, किस समय होगी और कितने समय तक आपको जिंदा रहना है, कितना समय आपका बचा है, ये आप पता नहीं कर सकते। चाहे भी आप कितने भी पैसे वाले हो, कितना भी आपके पास पैसा हो, लेकिन आप इस चीज़ को पता नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो गर्भ पहले से तैयार होता है, वो पहले से तैयार हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जब आत्मा गर्भ में गई तभी गर्भ तैयार होना शुरू हो। गर्भ तो पहले से 2-3 महीने का तैयार होता ही है। उसके बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है। आत्मा ने शरीर छोड़ा और 1 सेकंड में वो दूसरे गर्भ में प्रवेश कर लेती है। बाकी वो कहीं भटकती नहीं है कि शरीर छोड़ा और आत्मा भटक रही है कई दिनों तक। कई लोग बोलते हैं कि यदि आत्महत्या करें तो आत्मा भटकती रहती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा भटकती नहीं है। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा तो तुरंत दूसरा धारण कर लेती है, दूसरे गर्भ में वो प्रवेश कर लेती है। अब उसके जो कर्मों का हिसाब किताब है वो उसको पूरा करना होता है। चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब बराबर करना ही होता है। उसे वो चुकतू करेगी ही। उसके कर्मों का हिसाब किताब उसके सामने आता है, उसके कर्म उसके सामने आते हैं और उन्हीं कर्मों के हिसाब से उसे जन्म भी मिलता है और भी सब कुछ कर्मों पर ही डिपेंड करता है। आत्मा खुद अपने कर्मों को देखती है, पश्चाताप करती है और खुद ही अपने कर्मों अनुसार
अपना आगे का जन्म निश्चित करती है कि उसको कहाँ जन्म लेना है, किस परिवार में जाना है, कौन से संबंधियों से मिलना है और कैसे उसकी मृत्यु होनी है, सब कुछ वो तय कर लेती है अपने कर्मों के हिसाब से। अब आप सोचेंगे कि यदि आत्मा ही सब कुछ डिसाइड कर रही है, सब कुछ अपने लिए चुन रही है, तो फिर क्यों ना वो अपने लिए सब कुछ अच्छा सोचेगी, अपने लिए सब कुछ अच्छा करेगी, अच्छी जगह जन्म लेगी, अच्छे लोगों के बीच जन्म लेगी, अमीर परिवार में जन्म लेगी। तो देखिए ऐसा नहीं है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो पूरी तरह से सत्य हो जाती है। वो बिल्कुल भी अन्याय नहीं कर सकती। वो अपने कर्मों के अनुसार ही सब कुछ तय करती है। उसमें वो कोई गलत नहीं करेगी कि अपने लिए सब कुछ अच्छा चुन ले। वो न्याय करती है, वो अन्याय नहीं कर सकती। वो अपने पहले कर्मों को देखेगी कि मैंने कैसे कैसे कर्म किए हैं, किसके साथ क्या किया है, कैसे किया है, सब कुछ वो अपना कर्म अपने सामने देखेगी। फिर उसी अनुसार अपने जन्म को, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को वो तय करेगी कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, वो सब वो निश्चित करेगी। वो अपने कर्मों के अनुसार ही सब कुछ तय करेगी। कर्मों के अनुसार ही जन्म होगा, कर्मों के अनुसार संबंधी मिलेंगे, घर परिवार सब कुछ कर्मों के अकॉर्डिंग ही होंगे। उसी अनुसार अपना शरीर तैयार करती है। तो देखिए, जिसने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, वो अच्छी जगह जन्म लेगी, अच्छे परिवार में जन्म लेगी। और जिसने गलत कर्म किए हैं वो उसी अनुसार ऐसे ही परिवार में जन्म लेगी, ऐसे ही लोगों के बीच जन्म लेगी। हो सकता है वो लंगड़ा, बहरा, गरीब ऐसा पैदा हो, तो वो सब उसके कर्मों पर डिपेंड करता है और वो आत्मा पहले से ही तय कर लेती है। तो सब कुछ कर्मों के अनुसार ही होता है। इसीलिए हमेशा हम आपको बार बार बताते हैं, बार बार समझाते हैं, हम आपको हर वीडियो में आपको ये बताते हैं कि आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। गलती से भी हमें गलत कर्म नहीं करना है। हमसे भी कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि हमें बाद में पछतावा करने का भी टाइम ना मिले, अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का भी समय ना मिले। हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने हैं, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। अपने पुरुषार्थ पर भी ध्यान दीजिए और जितना हो सके, जीवन में जितना हो सके आप दुआएं कमाएं, दूसरों से दुआएं लें, दुआओं का खजाना इकट्ठा करें, क्योंकि दुआएं बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। जो चीज़ दवा नहीं कर पाती वो दुआएं कर देती हैं। इसीलिए हमें हमेशा दुआओं का खजाना एकत्रित करना है, सबका भला करना है, प्रभु को याद करना है, उस ईश्वर को याद करना है और वो हमें जिस रास्ते पर चलना सिखाते हैं, जिस मार्ग पर चलाते हैं, हमें उस मार्ग पर चलना है। बाकी देखिए, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, एक ना एक दिन सभी को मरना है। तो वो सबका अपने अपने कर्मों पर डिपेंड है, कब किसको मरना है, कैसे मरना है। हज़ारों लोग मर रहे हैं दिन में, हज़ारों लोग जन्म ले रहे हैं, लाखों लोग दिन में मर जाते हैं और लाखों लोग जन्म ले रहे हैं। तो देखिए, आना जाना लगा रहता है, सबके अपने अपने कर्म हैं और उसी कर्मों के अनुसार ये दुनिया चलती है। तो सब अपने अपने कर्मों पर ध्यान दें, अच्छे कर्म करें, भगवान को याद करें, मेडिटेशन करें, भगवान का ध्यान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।